गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरबाणी विचार भेंट करन तो पहले सनिमर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म एक महारस है। अगर जीवन दे च ये महारस नहीं तो कहने जीवन दे च धर्म नहीं है। जीवन एक निर्भय जज्बे का नाम है। हिरदा निर्वैर ते निर्भय नहीं है तो धर्म नहीं है। धर्म एक समदृष्टि का नाम है, सब एक दिखाई दे। ऐसा नहीं है तो अजे जीवन दे च धर्म नहीं है। जीवन दे विच खेड़ा खुशी आनंद है तो धर्म है। चिंता है, सोग है, समस्यावां है, अजे धर्म नहीं है। अजे धर्म की यात्रा बहुत लंबी। धर्म एक परम आनंद, धर्म एक परम रस, धर्म एक निर्वैर ते निर्भय जज्बा, धर्म गुणां दा सागर। सारियां खुशियां नूं, सारे गुणां नूं, सारे रस नूं किसे इक्को ही शब्द विच बयान करना होवे धर्म, सब कुछ विचे आ जांदा। सारा रस विचे आ जांदा, सारे गुण विचे आ जांदे ने, सारी शक्ति विचे आ जांदी है, सारा ज्ञान विचे आ जांदा। जिस दिन धर्म की थोड़ी बहुत समझ पैंदी है ते अंदरों लालसा जागदी है, उसनूं कहंदे ने ये जग्यासू हो गया है। मनुख नूं इस हिसाब नाल चार हिस्सियां च वंडे। थोड़ा जिहा जागया है, थोड़ी जिहा इसकी नींद खुली है, थोड़ा जिहा सुचेत होया है। इसके अंदर जग्यासा पैदा हो गई है धर्म की। ऐसे पुरुष नूं कहंदे ने जग्यासू। सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा हुई, चल पिया, चल पिया। इनू कहंदे ने साधु। ये तो साधना करन लग पे ते चल पिया। चलदियां चलदियां जो पहुंच गए उन्होंने कहंदे ने संत, ब्रह्म ज्ञानी, गुरुमुख, भगत। इते पहुंच गया, इते अपने ठिकाने पहुंच गया। जिस दे अंदर ये जग्यासा भी नहीं पैदा हुई उसे नूं कहंदे ने संसारी। ते संसारी बंदा है, संसारी है। सब तो वड्डी भीड़ संसारियां दी है। उन्हां तो थोड़े ने जग्यासू। फिर जग्यासुआं तो भी थोड़े ने साधु। फिर कोई करोड़ां च एक अध है संत। जैसे जैसे पहाड़ दे ऊपर चढ़ी है जगह घटती जाती है, थोड़ी आती जा रही है। ते चोटी ते शिखर ते बहुत थोड़ी जगह रह जाती है, निवाण दे ज्यादा है। संसारियां दी ते भीड़ है बहुत वड्डी। इन्हां संसारियां दे कदी कदाई कोई एक कद जग्यासू, प्रभु दे मिलन दी जग्यासा पैदा हो गई है। परमात्मा नूं मिलन दी जग्यासा पैदा हो गई है। नाम जपण दी जग्यासा पैदा हो गई है। परमात्मा बारे इहदे अंदर जग्यासा पैदा हो गई है। इसनूं धार्मिक शब्द इंज देंदे ने, ये जग्यासू है। जिस दे अंदर इतनी भी तड़प नहीं पैदा हुई वो अजे जग्यासू भी नहीं है। जग्यासू सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा हुई ते चल पे, इन्हें ते जपना आरंभ कर दिता। इते अमृत वेले उठ के साधना करन लग पे।
फिर इसनों कहते ने साधु। ये साधना कर रहा है, ये चल पे। चलदियां चलदियां जो पहुंच गए उन्हों कहते ने संत, ब्रह्म ज्ञानी, गुरमुख, भगत। ये हर मनुख अपने बारे फैसला कर सकता है, मैं किथे हाँ। इसे नूं एक आलम कहंदा है, तो खुद ब मुनसफ शुद्ध। अपना फैसला आप कर, दूसरे तो ना करा। दूसरा मेरे मन बारे की जानदा है, मैं अपना फैसला आप कर सकता। दूसरा मनुख दूसरे बारे कोई सही फैसला नहीं कर सकता। दूसरा मनुख या तो दूजे बारे घटा के गल बयान करेगा या बढ़ा के। जे ईर्खा रखदा है, दुश्मनी रखदा है, तो गल घटा के बयान करेगा, निंदा करेगा। या कुछ स्वार्थ रखदा है या अपना है, तो फिर गल वधा के करेगा। दूसरा किसी भी मनुख बारे सही फैसला नहीं कर सकता। कारण दूसरा मन देख ही नहीं सकता जगियासा पैदा हुई है कि नहीं। किसी मनुख दे अंदर परमात्मा दी जगियासा पैदा हो गई है, ये दूसरा नहीं फैसला कर सकता। ते जगियासा पैदा हो गई, उन्होंने कहते हैं जगियासु, ये जाग गए, थोड़ा सुचेत हो गए, सावधान हो गए। जगियासु सिर्फ जगियासा ही नहीं पैदा हुई, चल पे, चल पे। साधु सिर्फ चलना ही आरंभ नहीं किया, चल चल के पहुंच गए। संत ये हुण अपने बारे असी खुद फैसला करना है, असी संत हाँ, साधु हाँ, जगियासु हाँ कि सिर्फ संसारी। संसारी दी पहचान भगत कबीर जी दा एक बोल है, नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। कबीर कहते ने मैं माया दी नक कट दिती है। भी हद हो गई, तू गर्दन कटनी सी, सिर्फ नक कट के जो है क्यों छोड़ देती। क्योंकि कबीर ऐसा कह रहे ने, कहो कबीर संतन की बैरन। माया धन नूं नहीं कहंदे, इस चक्कर च ना पैना। गुरु अमरदास जी ने खुलासा कर दिता है, ये माया, इसनों माया जानो किसनों। ये माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। जिस काम दे करदे आ, जिस विचार दे आंदे आ, जिस संबंध दे जुड़दे आ, परमात्मा भुलदा है, माया है। जिहड़ा कम परमात्मा नूं भुला देवे, परिवार करके परमात्मा भुलदा है, परिवार माया है। धन करके धर्म भुलदा है, तो धन माया है। मित्रां करके परमात्मा भुलदा है, तो मित्र भी माया है। पुत्र करके परमात्मा भुलदा है, तो पुत्र भी माया है। पर परिवार करके निरंकार भुलिया नहीं, याद आ रहा है, तो इस मनुख लई परिवार माया नहीं है। धन दे च रहिंदिआं ये धर्म नूं भुलिया नहीं है, तो धन इसलिए माया नहीं है। पुत्र पोतरियां करके निरंकार नूं भुलदा नहीं, तो ये उसदे लई माया नहीं ने। ये माया, इसनों माया जानो। ये माया जित हर विसरे। जिस काम दे करदिआं, जिस विचार दे आउंदिआं, जिस माहौल दे च रहिंदिआं, परमात्मा भुलदा है, माया है। हर मनुख अपने लिए फैसला कर सकता है, मेरे लिए केड़ी गल माया है। गुरु अमरदास जी महाराज ने साडे ते छोड़ दी है गल। ए माया, इसनों माया जानो। ए माया जित हर विसरे, जिस करके प्रभु भुले।
किसी भी काम करके, किसी भी विचार करके, किसी भी माहौल करके, किसी भी वातावरण करके अगर परमात्मा भुलदा है माया, ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया। दुचित्ता मन पैदा हो जाए, शक वध जाए ते मन दुफाड़ होवे, बस इसनू माया जानो। कबीर कहंदे ने मैं माया दी नक कट दिती है। नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। भी तू सिर्फ नक ही कट के परे सुट दिती। दरअसल मायाधारी दी सिर्फ नक होंदी, होर कुछ भी नहीं होंदी। मायाधारी मनुख जो कुछ भी करेगा नक रखने वास्ते, और कुछ भी नहीं। नक रहनी चाहिए। सच्चाई रहिंदी है भावें नहीं, धर्म रहिंदा भावें नहीं, मेरी नक रहनी चाहिए। नक इसे नू रखना है सामने, सच्चाई नू नहीं। कबीर कहते ने मैं जो कुछ भी करदा नक रखण वास्ते नहीं, परमात्मा लई, ईश्वर लई। नाकों काटी तो मैं कट दिती। मैं नक रखण वास्ते काम नहीं करता। शरीकां च मेरी नक रह जाए, समाज दे च मेरी नक रह जाए। कबीर कहते नहीं है मैं कट दिती। नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। तो मैं फिर अर्ज करा, कीर्तन सुनदियां, कथा सुनदियां, बाणी पढ़दियां जिस दिन प्रभु मिलन दी जग्यासा पैदा हो जाए उन्होंने कहंदे ने जग्यासू है। सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा हुई, बहुत जपन लग पिया, चल पिया। ये तो साधु है, ये तो साधु हो गया। इसदे सारे कर्म बड़े पवित्र होणगे। साध नाम निर्मल ताके कर्म। उदी किसी भी कृत नूं असीं मैला नहीं कह सकते। उदा करना, उदा वेखना, उदा सुनना सब पावन होवेगा, पवित्र होवेगा। चल पिया साधु, सिर्फ चलिया नहीं, चल चल के पहुंच गया संत। संत इहदे अखरी अर्थ ने जो सत दा तत है, जिसने सत विच अपना अंत कर लिया, संत। इहदे अखरी अर्थ ने संस्कृत दा शब्द है। सत विच जिसने अपना अंत कर लिया, सत दे च ही अपने आप नूं मिटा दिता है जिसने, जो सत दा तत बन गया संत। मनुखी दुनिया दे संत सब तो सिरमौर है, बाकी सब थल्ले ने। जिस दे अंदर जग्यासा ही नहीं पैदा होई, बस उसनों संसारी कहंदे ने, ज्यादा भीड़ इन्हां दी। साधु की करदा है? साधु अपने मन नाल लड़दा है, मन नाल झगड़दा है। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। जिस दिन जीवन दे च ये समस्या पैदा हो जाए, मन जुड़दा क्यों नहीं, मन टिकदा क्यों नहीं, मन मनदा क्यों नहीं? मन नहीं मनदा। मन पुत्र नूं ते पुत्र करके मनदा है, मन परमात्मा नूं परमात्मा करके नहीं मनदा। मन पत्नी नूं ते पत्नी करके मन लैंदा है, मन परमात्मा नूं परमात्मा करके नहीं मनदा। मन पति नूं पति करके मन लैंदा है, भरा नूं भरा करके मन लैंदा है। मां बाप नूं मां बाप करके मन लैंदा है, मन परमात्मा नूं परमात्मा करके नहीं मनदा। बहुत सारे जिहड़े लोग कह देंदे ने असीं परमात्मा नूं मनदे हां, नहीं,
अगर मनते ने तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते उस मनुख की महिमा बयान ही नहीं की जा सकती। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पछे पछताए। जिसनों मन मन लैंदा है वो याद का हिस्सा बन जाता है, हर वक्त याद आता है, भुलदा नहीं। जिन्हों मन मनदा नहीं, मन उसनों भुल जाता है। जिसनों मन मनदा है, मन उसनों बार बार याद करता है। जिसनों मन मन लवे ये मेरा अपना है, फिर वो भुलदा नहीं है। भुलदा कौन है? बेगाना, ओपरा। याद कौन आउंदा है? अपना। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, जाहू काहू अपनों ही चित आवे। जिथे किथे अपना चेते आउंदा है, ओपरा बेगाना नहीं। जो बार बार याद आवे समझ लेना अपना है। अपना मित्र याद आउंदा है, अपना पुत्र याद आउंदा, अपना परिवार याद आउंदा, अपना घर याद आउंदा है। जे दुश्मन भी याद आउंदा ते अपना दुश्मन याद आउंदा, दूजे दा नहीं। कुछ ना कुछ ते अपना तो उहदे नाल भी है। जाहू काहू अपना ही चित आवे। किधरे भी चले जाइए अपना चेते आउंदा है, बेगाना नहीं। जो बार बार याद आवे अपना है, ते जिन्हों याद भी करिए ते भूल जाए बेगाना है, बेगाना है, ओपरा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, माया मोह सगल जग छाया, कामण देख काम लोभाया, सुत कंचन स्यों हेत वधाया, सब किछ अपना एक राम पराया। बाकी ते सब अपने ने। रह गई गल राम दी, ये ओपरा है, बेगाना है। सब कुछ चेते आउंदा है, राम चेते नहीं आउंदा। क्यों? सब किछ अपना एक राम पराया। कबीर कहंदे ने, मैनू भुलदा ही नहीं, बिसरत नाही मन ते हरि। भुलदा ही नहीं। क्यों? अब मोए राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मिले मन मानिया। हुण मैं राम नू अपना करके जाने। ते मनोविग्यानक कहंदे ने, अपना ही चेते आ सकदा है, बेगाना नहीं, ओपरा नहीं। बार बार जो याद आवे अपना है। याद करन ते भी जो भूल जाए बेगाना है, बेगाना है, ओपरा है। अब मोए राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मिले मन मानिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, जाहू काहू अपनों ही चित आवे। किधरे भी चले जाइए अपना चेते आउंदा, बेगाना नहीं चेते आउंदा, ओपरा नहीं चेते आउंदा। सारी दुनिया भर दे अवतारां ने इको ही गल आखी है, चेते करो, याद करो, सिमरन करो। पंजाबी च कहंदे ने चेते करो, उर्दू च कहंदे ने याद करो, ते संस्कृत दे च कहंदे ने सिमरन करो। इहदा मतलब है भुल गया। असी ईश्वर नू गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, क्योंकि रोम रोम दे च है। भुलाया है, भुला सकते हैं, भुल गए। भुलिया क्यों है? मन ने बेगाना समझ लिया। जितना परमात्मा अपना है, जगत दे च होर कोई भी अपना नहीं है। हर वक्त मनुख दे नाल परिवार नहीं रह सकता, भैन भरा नहीं रह सकते। हर वक्त मनुख दे नाल संगी साथी नहीं आउंदे। परमात्मा हर वक्त नाल है, सदा अंग संगे अभंगंग विभूत है। जो सदा संग है वो भूल जाता है। क्यों? ओपरा समझे, बेगाना। और जिन्हां दा संग वक्ती है, आरजी है, वो बार बार याद आउंदे ने। हुण मैं अर्ज करां, गुरबाणी ये भी कहंदी है, परमात्मा दी याद महा आनंद है। ध्यान देना, तुद चित आए महा आनंद।
ओदी याद महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल वो दो प्रश्न करते ने, गम चे बाशद गम की है, दुख की है। तुसी आखोगे इन्ने वड्डे शायर ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बख्शिश दे पात्र की सवाल पे कर देन, गम चे बाशद, बई दसो गम की है। हद हो गई, हर बंदे नूं पता है गम की है, नहीं पता। दुख दा पता होवेगा, दुख दे कारण दा नहीं पता, दुख क्यों है नहीं पता। गम दा ते हर एक नूं पता है। क्यों? ऐसा केड़ा मनुख है कि जगत दे जन्म लेके दुखी ना होया होवे, लेकिन दुख क्यों है ये नहीं पता। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल कहते हैं गम चे बाशद। दूसरा उन्हां दा सवाल है चीस्त शादी, शादी की है। शादी तो मुराद आनंद कारज ना ले लेना। ईरानी भाषा दा ए शब्द इहदे अर्थ ने खुशी। ई दिल शाद अस्त, ये दिल बड़ा खुश है। ई दिल नाशाद अस्त, ये दिल खुश नहीं है। ई खाना शादी अस्त, इस घर दे बड़ी खुशी है। शादी दे अर्थ सिर्फ खुशी है। आनंद कारज वास्ते उन्हां कोल दूजा शब्द है निकाह कहंदे ने। चीस्त शादी खुशी की है, गम चे बाशद। इन्हां सवालों का जवाब भी भाई साहब भाई नंद लाल ने खुद दिता है, खुद दिता है, थल्ले ही लिख दिता है। शायद उन्होंने पता होगा गमगीन ते हर मनुख होंदा है, गम क्यों है नहीं पता। दुखी ते अपने जीवन दे हर मनुख होंदे ने, पर क्यों दुख है ये नहीं पता। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज जिन्होंने प्रबोध चंद्र नाटक लिखिया ते 10वें ग्रंथ दे कुछ बाणियां दा टीका कीता, उन्हां दा एक छंद है, जह नाम उचारत दुख मिटे, वो राम गए पद स्यों बन माही। जेदा ना लैंदियां भगतां नूं सुख मिलदा है, वो रोंदे होए बन दे च जा रहे ने, रोवे राम निकाला गया। जय नाम उचारत दुख मिटे, वो राम गए पद स्यों बन माही। मथुरा तज कान बनी अपदा, मुचकंद हरि तिन की गिरमाही। कंस दा सौरा जरासिंध लंबी चौड़ी फौज लेके मथुरा ते हमला आवर हो गया श्री कृष्ण ते। श्री कृष्ण नूं मथुरा छोड़नी पई। क्यों? जरासिंध कोल फौज बड़ी लंबी चौड़ी सी। तां श्री कृष्ण ने बाकी जिंदगी गुजरात दे च बतीत की थी, काठियावाड़, द्वारका, मथुरा तो नसे। क्यों? बहुत लंबी चौड़ी सेना जरासिंध दी। ते जरासिंध कंस दा सौरा सी, ते कंस नूं कृष्ण जी ने मार दिता सी। तो इस तरह मथुरा तो दौड़े भजे और चारों पासे पीछा कर रही है कंस दी सेना। मथुरा तज कान बनी अपदा, मुचकंद हरि तिन की गिरमाही। रस्ते विच गोवर्धन एक पहाड़ है, गुफा विच एक ऋषि बैठा सी मुचकंद। श्री कृष्ण एकदम उस गुफा विच उसदे पीछे लेट गए ते जरासिंध दी सेना लंघ गई। इस तरह बचे और फिर मथुरा नहीं वापस आए, गुजरात चले गए। मथुरा तज कान बने अपदा, मुचकंद हरि तिन की गिरमाही।
बलबीर पिता रघुवीर पिता, दुख लोक समान लहे भव माही। कहो रे मन कौन सुखी जग में, तन धार के जो दुख पावत नाही। मनुखा तन धारण कीता होवे ते दुखी ना होया होवे। पंडित गुलाब सिंह जी कहंदे मैनूं दसो किहड़ा बंदा है, किहड़ा बंदा है? दुख किसते नहीं आया? पंडित गुलाब सिंह जी कहंदे मैनूं दसो ऐसा कौन है? कहो रे मन कौन सुखी जग में, तन धार के जो दुख पावत नाई। गम छे बाशद, भाई साहब भाई नंदलाल, गम की है, दुख की है, चीज तो शादी खुशी की है। आप थल्ले जवाब भी लिखते ने, ए दीवाने गोया भाई साहब भाई नंदलाल। गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा। बस परमात्मा की याद तो गफलत करनी ही गम है, और कोई गम नहीं। उन्होंने भुल जाइए बस गम है, सारे गम पैदा होंगे। कितने क पैदा होंगे? ये गुरु अर्जन देव जी दसते ने, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रो। शरीरक मानसिक आर्थिक समाजिक पता नहीं कितने क्लेश खड़े होंगे। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा। चीज तो शादी खुशी की है, याद आंबा मुंतहा। वो ला इंतहा जो परमात्मा है, ओदी याद खुशी है, महा खुशी है। तुद चित आए महा आनंदा। जिस विसरे सो मर जाए। जिन्हों भुल जाता है ओदियां खुशियां मर जांदियां। जिन्हों भुल जाता है उहदे सुख मर जाते हैं। जिन्हों भुल जाता है उहदे रस मर जाते हैं। होर की मरदा है? जिस विसरे सो मर जाए जियो, उहदी सारी चेतना मर जाती। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। गुरु नानक देव जी महाराज ये कहते प्रभु नूं विसार के कोई मनुख गुणवान भी नहीं हो सकता। ना उहदे अंदर समदृष्टि होवेगी, ना उस दे अंदर प्रेम होवेगा, ना उस दे अंदर दया होवेगी, ना उस दे अंदर विशालता होवेगी, ना ही उस दे अंदर कोई भाईचारे दा जज्बा होवेगा। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। इधर परमात्मा नूं भुलिया, इधर सारे ही गुण गल गए, खत्म हो गए। परमात्मा नूं भुला के अगर कोई मनुख गुणवान दिखाई दे रहा है, कागजी फुल होणगे, प्लास्टिक दे फुल ने, असली फुल नहीं ने। वो एवें गुण दिखाई देंदे होणगे, गुण नहीं ने। ये भी मैच कर रहे हैं। हर बिसरत तेरे गुण गले। थोड़ी जिहां भी मिलन दी सत्संग करदे आ, जिस दे अंदर जग्यासा पैदा हो गई है। हुण ये मनुख संसारी नहीं, जग्यासू है। चल पिया, जपन लग पिया। ये हुण जग्यासू भी नहीं, साधु हो गया। चल पिया, सिर्फ चले ही नहीं, पहुंच गया। ये संत हो गए, ये ब्रह्मज्ञानी हो गया। सब तो शिखर है संत, उस तो थल्ले है साधु, उस तो थल्ले है जग्यासू। निवाण दे च बड़ी भीड़ है संसारी। भगत कबीर कहते ने, जय मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर। एक औघट घाटी राम की तह चढ़ रहे हो कबीर। एक बिखड़ी घाटी जिन्हों राम नाम दी घाटी कहते मैं कला ही चढ़ रहा, ना मेरे अगे कोई है ना मेरे पिछे। औखे ना होना। कवि गिरधर ने साफ कहा, हे परमात्मा बाकी ते हर रस्ते ते भीड़ है, सिर्फ तेरा ही रस्ता उजड़िया होया है। ते उजड़िया होया रस्ता किसनों कहते? जिसते कोई चले ना। इकबाल कहते ने, काफले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। चले सन काफले खुदा दे मार्ग ते पहुंच गए, कोई रस्ते च मार खप गए। ऐ खुदा हुण तेरा रास्ता सुनना ही है, कुछ भी नहीं है।
होए सन कुछ ऐसे। चौक दे च बैठा है रविदास, जुतियां गंढदा पिया पर अपना मन भी प्रभु नाल गंढी जा रहा है। दूसरे दी जुती गंढदा है, कोशिश करदा है अगले दा मन भी रब नाल गंढा। हुण हर चौक दे च मौची ते मिल जाणगे, रविदास दे दर्शन नहीं कदी कदाई हुंदा। कपड़ियां नूं रंगण वाले रंग साज ते सारी दुनिया च मौजूद ने, पर कपड़ियां नूं रंगदियां रंगदियां जो अपना मन भी रंगदा होवे, ये तो केवल नामदेव ही होया। रंगन रंगों सीवन सीवों, राम नाम बिन घरी न जियो। खैर इवें विचकार गल आ गई, धर्म दी साधना मन दी साधना। जग्यासा पैदा हो गई है प्रभु मिलन दी, ये जग्यासू है। सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा हुई, चल पाया, ये साधु है। सिर्फ चलिया ही नहीं, ये पहुंच गया, ये पहुंच गया, ये संत है। जिस दे अंदर जग्यासा भी नहीं पैदा हुई, ये संसारी है। अगर ये कोई धार्मिक कर्म भी करता है तो नक रखण वास्ते, नाकों काटी कानों काटी। भगत कबीर कहते मैं नक रखण वास्ते काम नहीं करता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, मनुख दे सवालों तो मनुख दे प्रश्नों तो पता चल जाएगा ये मनुख समाजिक तल ते ही जी रहा है या कारोबारी तल ते, या इसकी कोई धार्मिक जिंदगी भी है। मनुख दी समस्या दस देंदी है, मनुख दे सवाल दस देंदे ने, ते सवाल सिर दा बोझ आउंदा है, भार आउंदा है। मैं उस दिन भी अर्ज कीता सी, भारत दे दुखी बंदे नूं कहंदे ने सवाली, ते सवाल पैदा ही दुख तो आउंदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस तरह दे गालबन कोई 100 सवाल अकाल उस्तत नामक बाणी दे दर्ज कीते ने। इस तरह दे सवाल जे किसी दे अंदर पैदा हो जान, जग्यासू है, जग्यासू है, जग्यासा पैदा हो गई है। मनुख दे सवाल दस देंदे ने इस बंदे दी समस्या की है, पता चल जाता है। समस्या समाजिक है, कोई घरेलू है, यदी समस्या शरीरक है, यदी समस्या आर्थिक है। कदी कदाई कोई इस तरह के मनुख मिलते हैं जिन्हां दी समस्या धार्मिक होंदी है। आर्थिक समस्या का बोझ उन्हां दे सिर दे उत्ते नहीं आउंदा। परिवारक समस्या, समाजिक समस्या नूं वो इतनी अहमियत नहीं देंदे, शरीरक समस्या नूं भी पहल नहीं देंदे, धार्मिक समस्या। तो उस मनुख दे अंदर प्रश्न भी जिहड़े पैदा होणगे, सवाल भी जिहड़े पैदा होणगे, धार्मिक होणगे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इन्हां सवालों नूं लिखिआ है। को सूरा सुंदर कवन, कहां जोग को सार। सूरबीर कौन है और सुंदर तुसी किसनों आखोगे, खूबसूरत किसनों आखोगे। दूसरा साहिब कहते ने कहां जोग को सार। योग साधना का फल की है। अगर कोई पाठ कर रहा है तो उसको पूछा जाए क्यों कर रहे हैं, इसका फल की है। अमृत वेले उठ रहे हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं, इसका फल की है। कीर्तन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बाणी पढ़ रहे हैं, इसका फल की है। फल नूं सामने रखे बिना, लक्ष्य नूं सामने रखे बिना अगर कोई कर्म करता है तो सियाणे कहंदे पागल है। जैसे कोई दुकान खोल रहे होवे तो उन्होंने कहिए क्यों खोल रहे हैं, आखे एवें ही खोल रहे हैं, एवें ही खोल रहे हैं। दुकान खोल रहे हैं तो कोई लक्ष्य है सामने, शाम तक धंधा जो है धंधा चले, लक्ष्य है।
अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है लंबा चौड़ा बस्ता लेके तो पूछिए क्यों जा रहे हैं, वो आखे एवं ही जा रहे हैं, तो ये बच्चा कोई सियाना नहीं है। सियाने कह देना पढ़न वास्ते जा रहे हैं, विद्या हासिल करने वास्ते जा रहे हैं। इसी तरीके दे नाल एक किसान जमीन दे बीज बीज रहा, दाने बीज रहे, तो उन्होंने आखिए क्यों बीज रहे हैं, तो वह आखे मैनू पता ही नहीं है, एवं बीज रहे। इस किसान नू की आखोगे? किसान ते फौरन दस देगा एक दाने तो हजारां दाने पैदा होने इस वास्ते बीज रहे हैं। तो जी पूछ लीए तू क्यों गुरुद्वारे जाना है, अमृत वेले क्यों उठदा है, बाणी क्यों पढ़दा है? बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ इसका नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, इसका बोध नहीं है। फिर इस तो अंदाजा की लगता है अजे जग्यासा भी नहीं पैदा हुई। प्रभु मिलने की लालसा तांते आलस कहां करो रुई, अजे ते जग्यासा भी नहीं पैदा हुई, अजे ते तड़प भी नहीं पैदा हुई। इस मनुख दे जिन्ने प्रश्न होणगे, सवाल होणगे, धार्मिक नहीं होणगे, समाजिक होणगे, सरीरक होणगे, आर्थिक होणगे, कारोबारी होणगे। लोकां दी गुफ्तगू तो पता चल जाता है इन्हां दी समस्या राजनीतिक है, कारोबारी है, सरीरक है, समाजिक है, धार्मिक नहीं है। धार्मिक समस्या किसे किसे दी होंदी है। जद ये सवाल पैदा हो जाए सूरबीर कौन है, और मैं अर्ज करा ये सवाल उदों पैदा होंदे जद मनुख का ध्यान थोड़ा जिहा अपने अंतरमुखी होंदा है, नहीं तो नहीं पैदा होंदा। मनुख के प्रश्न सारे बाहरमुखी ने, परिवार बाहर है, कारोबार बाहर है, सारे संबंध ते बाहर दे ने। इस वास्ते बंदे नूं ऐसा ख्याल है शायद रब दा संबंध भी कोई बाहर दी गल है। पता है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की कहती है, बाहर टोले सो भरम बुनाई, भुलेखे च धोखे दे च। पर मनुख दे कोल जिहड़ा परबल अनुभव है वो तो यही अज तक जो कुछ मिले है बाहरों ही मिले है। प्रभुता मिली है बाहरों मिली है, इज्जत मिली है बाहरों मिली है, मान सम्मान मिले है बाहरों मिले है, धन संपदा मिली है बाहरों मिली है, परिवार दे संबंध जुड़े ने बाहरों जुड़े ने। तो बंदा सोचता शायद निरंकार का संबंध भी किधरे बाहरों जुड़ेगा, कतई नहीं जुड़ेगा। वो जग्यासू है जिहड़ा थोड़ा जिहा अंतरमुखी होया है, अपने नेड़े आया है, संसार दे नेड़े, परिवार दे नेड़े, कारोबार दे नेड़े ते सारी दुनिया है, अपने नेड़े आया है, थोड़ा अपने मन दे नेड़े आया है, जग्यासा पैदा हो गई। ये जग्यासू है। को सूरा सूरबीर कौन है, सुंदर कवन कहां जोग को सार, को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। मैं दोहरावा, दसम ग्रंथ के अनेकां टीके ने, पंजाबी यूनिवर्सिटी ने भी छापिया, पंजाब गौरमेंट का जिहड़ा पंजाबी भाषा विभाग एक महकमा है उन्होंने भी छापिया, पंडित नरैण सिंह जी ने भी कुछ अर्थ किए हैं, गणेशा सिंह के अर्थां नूं नाल लेके। गणेशा सिंह ने इन्हां सवालों के जवाब लिखे ने भी मैनूं अंदरों ये जवाब आए ने, मैं तुहाडे सामने रखा। को सूरा, सूरबीर कौन है? जो बड़ा लड़ाक है, बड़ा जंगजू है, जने खणे दे गल पैंदा है, इनू सूरबीर ना आखना, ये सूरबीर नहीं है। ये तो क्रोधी होवेगा, जल्दबाज होवेगा, तमोगुणी होवेगा, सूरबीर नहीं है। को सूरा, सूरबीर कौन है? मन जीता सूरा है। हर मनुख मन दा गुलाम है। मन बड़े बड़े अनर्थ मनुख दे कोलों करा लेंदा है।
इस वास्ते साहिबां दी बाणी कहंदी है मन खुट हर तेरा नहीं विसास। किसी ते भी भरोसा कर सकते हैं ऐ मन तेरे ते नहीं। तू सवेरे ईमानदार सी शामी बेईमान हो गए, हुणे शांतमई सी तो हुणे क्रोधी हो गए, हुणे परोपकार पिया करदा सी हुण फिर दुराचारी हो गए। मन दा कोई भरोसा नहीं। मन खुट हर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ते कहंदे ने माई मन मेरो बस ना। दो थावां ते गुरु अर्जन देव जी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज मां दा जिक्र ज्यादा करदे ने। माई धन पायो हर नाम, हे मां हरि दे नाम दा धन प्राप्त हो गए। गुरु तेग बहादुर साहब माई मन मेरो बस ना, हे मां ये मन वसदे च नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ते सैकड़े शब्द इस तरह के उच्चारण किए ने। माई मेरे मन को सुख। खैर इस में बथेरा थोड़ा समय ना लवां। बहुत दुख दी चोट दे समय कहने ने अगर कोई याद आउंदा है तो मां आउंदा है, मां शब्द निकल जाता है। रिश्ता बड़ा गहरा है। ये मैं किसी वक्त फिर खुलासा करांगा। मनुखी बच्चे 90% मां आउंदी है। धार्मिक ज्ञानियां ने पिता दे जो है संबंध नूं कोई बहुत गहरा नहीं मनिया। एक्सीडेंटल कहंदे ने संबंध, कोई खास नहीं है। मनुखी बच्चे 90% उसकी मां आउंदी है। इस विषय नूं ते किसी वक्त फिर मैं दोहरावांगा। इस वास्ते बहुत गहरी चोट लग जाए मुंह मां निकल जाता है। बहुत वड्डी खुशी मिल जाए मां निकल जाता है। माई मन मेरो बसना है। जग्यासू दा ते साधु दी सब तो वड्डी पीड़ा की है, सब तो वड्डा दुख की है? मन नहीं टिकदा। ये सब तो वड्डी पीड़ा है। ये पीड़ा अगर किसी को है तो धार्मिक पीड़ा है। यदि समस्या धार्मिक है तो आप सुन के हैरान होगे। धार्मिक पीड़ा जैसी और कोई पीड़ा ही नहीं है। सब तो वड्डी पीड़ा है। तुसी आखोगे इतनी वड्डी पीड़ा है? हाँ इतनी वड्डी पीड़ा है। जगत विच जितनी वड्डी पीड़ा धार्मिक है और भगत लंघ देना है। इसनों मैं इस तरह बयान करदा हूं। पर सोत दी पीड़ा जनक कोई स्त्री मां नहीं बन सकती। अपने तन दे चों एक होर तन नूं जन्म देना है तो शरीरक पीड़ा तो लंघना पैंदा है, लंघना पैंदा है। रब्बी नियम अपने ही मन दे जन्म देना है। मन तो जोत स्वरूप है। बड़ी वड्डी मानसिक पीड़ा तो लंघना पैंदा है। जितने गहरे मानसिक संताप तो भगत लंघदे ने आम बंदियां नूं जद सारी ये भी मैं अर्ज करते हैं मुस्कुराहट को लंघदे ने। वो दुख किन्ना क है चलो मैं ये भी थोड़े सामने रखते हैं। भाई गुरदास जी ने एक सवैया लिखे है। भाई साहब भाई गुरदास जी थां थां ते भाई गुरदास जी ने जेड़े जेड़े शब्द गहरे गंभीर ने उन्हां दे अर्थ कीते ने। कोई 150 शब्दां दे अर्थ उन्होंने कवित सवैयां ते वारां दे कीते ने। इस वास्ते आद काल तो भाई साहब जी दी बाणी नूं कुंजी कहंदे ने। ते कुंजी हुंदी है ताले नूं खोलण वास्ते। जिस शब्द नूं खोलना बड़ा औखा है, जिस शब्द नूं समझना बड़ा औखा है, भाई साहब समझा देंदे ने। जैसे पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत हैरानगी होवेगी। गुरु नानक पवन नूं गुरु कहंदे ने, हवा नूं गुरु कहंदे ने। ऐसा क्यों? भाई गुरदास ने खोलिया पवन गुरु गुर शब्द है। वाहिगुरु जप मंत्र सुनाया धरती माता महत कर
ओत पोत संजोग बनाया, बोलना पवन करके। देही माटी बोले पवन। हवा नाभि नाल टकरांदी है, जद बोलण दा ख्याल पैदा हुंदा है ना, पवन नाभि नाल टकरांदी है, उत्थों आवाज उठदी, उहनूं कहंदे ने परा। वो हिरदे तक पहुंचदी है, इहनूं मिलदे ने अखर, इहनूं कहंदे ने बसंती। ये कंठ तक पहुंचदी है, पूरा वाक बन जांदा है, इहनूं कहंदे ने मधमा। जबान बयान कर देंदी है, इहनूं कहंदे ने बैखरी। पर जैसे शहनाई, मुरली, कुछ साज जैसे हारमोनियम पवन दी चोट नाल जो है वजदे ने, बोलदे ने। जिंदगी दा साज भी पवन करके बोलदा है। देही माटी बोले पवन। ते संसार नाल संबंध जुड़दे ने बोल के, बोल के। जिथे संबंध ना होवे, मनुख कह दिंदा उत्थे साडी बोल चाल नहीं है। संबंध ते बोल चलदे हुंदे ने। एक सियाणा मेहमान एक दिन दे च अंदाजा ला लैंदा है, वक्ती तौर ते पति पत्नी दे संबंध टुटे हुए ने। क्यों? बोलदे ही नहीं। वेखदा ते दुश्मन भी दुश्मन नूं है, बोलदा नहीं है। सियाणा मेहमान अंदाजा ला लैंदा है, दो भरावां दे संबंध ठीक नहीं ने। क्यों? बोलदे ही नहीं। संबंध बोल चलदे हुंदे। ये प्यो पुत्र दे संबंध ठीक नहीं। क्यों? बोलदे ही नहीं। संबंध बोल चलते खड़े ने। जिथे संबंध बहुत गूढ़े होवन, बंदा कह दिंदा उत्थे साडी बोल चाल बड़ी ज्यादा है, चंगी है, कह दिंदा। संसार नाल रिश्ता जुड़दा है बोल के, निरंकार नाल भी रिश्ता जुड़दा है बोल के। बिना बोले रब नाल भी मनुख नहीं जुड़ सकता। मोह के बोलना बोलिए, जित सुन धरे प्यार। है कुछ ऐसा बोलना, जे बोलदे जाइए ते प्रभु नाल संबंध जुड़ जाता है। ते बोलना ते पवन करके है। इस वास्ते तत्तां दे चां धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने पवन गुरु है। बोलन हार परम गुरु एही। बोलन करके संबंध जुड़दे ने। गुरु दा काम की है? संबंध जोड़ना। बोलन दा जो है रिश्ता है हर जगह, सारी जगह। भावें खून दा रिश्ता होवे पर बोल चाल ना होवे तो संबंध नहीं है। भावें ओपरा बेगाना है, बोल चाल बड़ी गूढ़ी है, रिश्ता है। संबंध बोल चाल दे हुंदे, रिश्ता बोल चाल दा हुंदा है। ते बोलना पवन करके है। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने पवन गुरु है। भाई गुरदास इस तरह के शब्दां नूं खोलदे ने। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे मुखारबिंद तो ही निकल गया सी, भाई जी तुहाडे बोल ते कुंजी ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे समय तो ही भाई गुरदास जी दी बाणी नूं कहंदे ने कुंजी। कोई शब्दां नूं खोल दिए। कितनी गहरी पीड़ा है, कितनी वड्डी पीड़ा है, धार्मिक पीड़ा जग्यासू दे अंदर पैदा हो जाती है। उस पीड़ा नूं नापिया, तोलिया, बयान करदे ने। मैं एक दफा फिर अर्ज करां, पर सूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं हो सकती। विद्वान कहते हैं सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं होया, मां का भी जन्म होया। पहले सिर्फ एक औरत सी, मां नहीं सी। सिर्फ स्त्री सी, मां नहीं सी। बच्चे दे जन्म दे नाल बच्चे दा जन्म ते होया है, मां दा भी जन्म होया है, वो मां बन गई है। पर सूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं बन सकती। मानसिक पीड़ा तो लंघे बिना कोई भी संत नहीं बन सकता, कोई भी भगत नहीं बन सकता। बड़ी वड्डी पीड़ा तो लंघदे ने। और रह न सकां बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वहे चले जियो। ये पीड़ा किन्नी क है, भाई गुरदास जिक्र करते हैं। अगन जरत जल बूडत सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। ध्यान देना। अगन जरत, जीवदा जागदा मनुख किधरे बलदी अग दे च गिर जाए, ज्वालामुखी अग
ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗ ਦੇ ਚ ਗਿਰੇ ਕਿਤਨੀ ਪੀੜਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਚਿਨਗਾਰੀ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਅੱਗ ਚ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਜਰਤ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਚ ਜਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ ਸਰਪ ਗਰਸੇ, ਕੋਬਰਾ ਨਾਗ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ ਸਰਪ ਗ੍ਰਸੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਨੇਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਘਾਤ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਚ ਇਤਨੀ ਪੀੜਾ। ਦੂਸਰੀ, ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ, ਗ੍ਰੀਖਮ ਔਰ ਸੀਤ ਬਰਖਮਾਏ ਨਿਸਪਰਾਤ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ, ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਵਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜੋ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਭਿਅੰਕਰ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ, ਪਰਾਈ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਡਾਂਟ ਖਾਣੀ ਪਏ, ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਂਟ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ। ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ, ਇਸ ਦੀਨਗਤੀ ਦੇ ਚ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ, ਗ੍ਰੀਖਮ ਔਰ ਸੀਤ ਬਰਖਮਾਏ ਨਿਸਪਰਾਤ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਰਮੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਠਿਠਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਗਊ ਦ੍ਵਿਜ ਬਧੂ ਬੰਸ ਵਿਸਵਾਸ ਬਦ ਕੋਟ ਹੱਤਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਨੇਕ ਦੁਖ ਦੋਖ ਸਮਗਾਤ ਹੈ। ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁਲ ਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਪ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਸੋਧੇ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪੀੜਾ ਦਰਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਸੋਧੇ, ਪੀਆ ਕੇ ਵਿਛੋ ਪਲ ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਜਾਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਸੰਤ ਕਿਤਨੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਚ ਮਸਤ, ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਹੌਕੇ ਤੇ ਹੌਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੌਕੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ, ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਗੌਰ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਦੋ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਾਓ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਕਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਤਖਯਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਲਪਨਾ, ਤਖਯਲ, अपनी कल्पना के आधार पर दस, क्योंकि तू इतना कबूल कर लिया कि तू शायर है, तू कवि है, तो कवियां की कल्पना की दुनिया भी आती है। तू अपनी कल्पना नू आधार बना के दस ये आसमान मैनू काला क्यों दिखाई दे रहा, ये काला क्यों है? हुण भाई साहब दसदे ने, रंगश कबूद कर दिले अज पुर सुरार साख्त, अज बस के दूध आहे मन अज आसमां गुजस्त। ऐ मेरे पातशाह, मेरे तड़पे हुए हिरदे चों जिहड़े हौके निकले ने, वो जद आसमान तक पहुंचे ने, उन्होंने ही साड़ के काला कीता। महाराज ने गलवकड़ी च ले लिया। इतनी पीड़ा चो लंघ रहे हैं, इतनी बिरहे दी पीड़ा चो लंघ रहे हैं। किसी वक्त मैं जिक्र करांगा, जितनी पीड़ा चो एक संत लंघदा, आम संसारी नूं की पता, कुछ भी नहीं पता। इते लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। कबीर कहंदे ने पीड़ा कदी होई होवे ते जानो, भयंकर पीड़ा है। मैं फिर अर्ज करां, अपने विचों ही परमात्मा नूं जन्म देना है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, पर सूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं बन सकती, मानसिक पीड़ा तो लंघे बिना कोई संत भगत नहीं बन सकता। संसारी बनिया रहेगा। संसारी पीड़ा मामूली होंगी, बुलाण दे भी बड़े साधन ने। आध्यात्मिक पीड़ा बड़ी प्रबल है। मन जीता सूरा है जो अपने मन नूं जित लेंदा है, सूरवीर है, महान है। तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर। कमजोर बंदियां दा काम नहीं है। बड़ा साहस चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी दलेरी चाहिए। उस तो पहले समझ चाहिए। समझ दे मिलने पीड़ा शुरू हो जाती है, क्यों वो संसारी नहीं रह जाता, जग्यासू हो गया। तो हुण सिर्फ जग्यासू नहीं, साधु हो गया। साधु ते जग्यासू ये दोवें बड़ी प्रबल पीड़ा चो लंघदे ने। मन नूं जिसने जित लिया है, ये सूरबीर है, महान है। मन जीता सूरा है, सुंदर है गुणवान। खूबसूरत कौन है?
खूबसूरती दो तरह की है, मन दी तन दी। तन खूबसूरत है, मन खूबसूरत नहीं। इनू कहंदे ने शक्ल सूरत ते ठीक है, सुभाव ठीक नहीं है। सूरत ठीक है, सीरत ठीक नहीं है। दो तरह की खूबसूरती होंदी है। एक खूबसूरती संसार नूं चंगी लगदी है, एक खूबसूरती निरंकार नूं चंगी लगदी है, परमात्मा नूं चंगी लगदी है। आप सवारे मैं मिले आ सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। एक दफा तू अपने आप नूं शिंगार ते सही, सवार ते सही, सारा जगत तेरा है। मैं ते तेरा हां, फिर सारा जगत तेरा है। तन की खूबसूरती ते संसार रीझदा है, और खूबसूरती बहुत वड्डी प्रभावित करदी है। यह भी मैं अर्ज करते हैं। इसका बड़ा भारी जिक्र है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। सीरत कदी कदाई ऐसा होंदा है, सूरत भी ठीक होवे, सीरत भी ठीक होवे, सुभाव भी पवित्र है और शक्ल सूरत भी ठीक है। कई दफा ऐसा है सूरत ठीक नहीं है, सीरत ठीक है। कि कई दफा ऐसा होंदा है सूरत ते बहुत अच्छी है, सीरत किसी काम दी, सुभाव ठीक नहीं है। इसके उत्ते विद्वाना ने लिखिया ते बहुत कुछ है, पर तुच्छ मात्र मैं अर्ज करा। सूरत भी ठीक होवे, सीरत भी ठीक होवे, इस तरह के मनुख जगत विच कदी कदाई आउंदे नहीं। तो जनाब हालिक उर्दू का शायर है, वह कहंदा है, खुदा ने हुसन नादानों को बख्शा, जर जलीलों को, अकलमंदों को रोटी खुश्क और हलवा बखीलों को। पिंज कहंदा तन दा सौपन कई दफा मनुख दा मन उसे च ही उलझ के रह जाता है। ते मन नूं सुंदर बनाना है, ये ख्याल ही नहीं आंदा। यह मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठे रंगरी। कहंदे ने दुनिया का एक महान करूप मनुख सी वेद व्यास, जिसने 4 वेद लिखे, भागवत गीता लिखी, भविष्य पुराण लिखिया, वेदांत शास्त्र लिखिया। पंजाब दे जिहड़ा दरिया है ब्यास है, इस ऋषि दे नाम ते। इस तो यह भी पता चले कि पंजाबी सी, भावें पंजाब ते अफगानियां दे नाम उन्होंने नाम रखे है। पंजाब नाम तो पहले इस इलाके का नाम सी मधुर देश। गुरु गोबिंद सिंह जी भी मधुर देश कहते हैं। मधुर देश हमको ले आए, भांत भांत दयन दुर्लाए। इस इलाके का नाम सी मधुर देश। मधुर देश तो भी पहले इस इलाके का नाम सी सपत सिंधु, 7 दरिया, 5 दरिया ते ए ने घाघरा ते दरिया सिंध मिला के इन्हों कहते सन सपत सिंधु। इस इलाके का नाम सी। चूंकि बड़ा जरखैज सी, बड़ा जरखैज इलाका पानी करके मैदानी इलाका, तो नाम मधुर देश पै गया। अफगानियां दा जद कब्जा होया, इन्होंने फिर 5 दरियावां नूं सामने रख के 2 दरियावां की गिणती परों की, फ्रंटीयर दे इलाके दरिया सिंध, इन्हां 5 दरियावां के आधार ते पंजाब कह दिता। जिहड़ा दरिया ब्यास वगदा है ऋषि व्यास दे नां ते, इसी दरिया के कंडे ते बैठ के इसने 4 वेद लिखे, भविष्य पुराण लिखिया, वेदांत शास्त्र लिखिया, भागवत गीता लिखी। पर उस जमाने का सब तो करूप बंदा सी, अत्यंत करूप, पर उहदे मन दे चों इतना सुंदर ज्ञान निकले। फिर अष्टावक्र त्रेते युग दा पुरुष, अष्टावक्र शरीर इसदा 8 थावां तो टेढ़ा सी, लत्तां टेढ़ियां, बावां टेढ़ियां, गर्दन टेढ़ी, मोंडे भी दोवें टेढ़े सी, कमर भी टेढ़ी। अष्टावक्र तो मुराद 8 बल सन। अपनी झुग्गी च ही बैठा रहिंदा सी, साधना करदा रहिंदा सी। जनक दा जिहड़ा राजगुरु सी उसदा लड़का सी।
पर 8 शरीर दे च बल होण करके बाहर घट निकलदा सी। बच्चे रौला पा दिंदे सन, बच्चे पीछा करके तमाशा करन लग पैंदे सन। हुण बच्चिआं नूं की पता है ये आत्मा की है। एक दिन किधरे घर दे च लोड़ पै गई ते मां ने अष्टावक्र नूं कहा, तू अपने पिता नूं बुला के लिया। मां दा हुक्म चल पिया। द्वारपाल नूं पता सी, संतरी सिपाहियां नूं पता सी ये राजगुरु दा लड़का है, नहीं रोकिया जाण दिता, चला गया महलां च। दीवाने खास च गया ते जैसे दाखिल होया ना, सारी विद्वान एहलकार वजीर हस पे। इस तो इन्नी गल स्पष्ट हुई कि राजगुरु दा ये लड़का कदी दीवान दे च नहीं आया सी, अज पहली दफा आया। सारे ही हस पे। 2 बंदे नहीं हसे, एक जनक नहीं हसया, एक अष्टावक्र दा पिता नहीं हसया। प्यो ने ते हसना नहीं सी, उन्होंने ते तरस आया भी मेरे बच्चे दा मजाक उड़ाया जा रहा। हसदा मनुख होची गल ते, ताकतवर ते नहीं हस सकता, कमजोर ते मनुख हसता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। मनुख किधरे गलती कर जाए, किधरे भुल कर जाए, मनुख हस पाएगा उन्होंने देख के। हासा कमजोरी ते आउंदा हुंदा है, हासा ताकतवर ते नहीं आउंदा। हासा औगणा ते आवेगा, हासा गुणा ते नहीं आउंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। मेले मनुख दे हासे भी बड़े मेले होणगे। दूजियां दी मजबूरी ते हसेगा, दूजियां दी कमजोरी ते हसेगा। हसदे भगत भी ने पर अपनी कमजोरी ते। रंग हसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नाहीं किसे केरी, बाज सच्चे ना। हर जन गुण गावत हसया। गुरु रामदास जी महाराज कहते ने, परमात्मा दा बंदा जद रब दे गुण गांदा है, सिफतो सलाह करदा है, जप करदा है, सब तो पहले उसनूं अपने औगण दिखाई देंदे। हर मनुख नूं नहीं दिखाई देंदे, जपीश्वर नूं दिखाई देंदे, साधु नूं दिखाई देंदे। पहले औगण दिखाई देंदे ने, ते जे औगण दिखाई देण लग पैणे ये साधु ने। हर मनुख नूं दूजियां दे औगण दिखाई देंदे ने, अपने नहीं। क्यों? दूजियां नूं बड़ा गहरा वेखदा है, अपने आप नूं ते हर मनुख उपरों उपरों वेखदा है। तो उपरों उपरों ते सारे ही चंगे ने, सारे ही चंगे ने। संत भगत दूजियां नूं उपरों उपरों वेखदा है, अपने नूं बड़ा गहरा वेखदा। साधना करने वाला साधु अपने नूं बड़ा गहरा वेखदा है, तो गहरा वेखदा है, अपने च औगण दिखाई देंदे ने। दूजियां नूं उपर उपर वेखदा है, तो दूजियां दे च गुण दिखाई देंदे ने। कबीर जैसा संत भी कह उठे है, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, हद हो गई। इको ते मनुख है बनारस दे जो सब तो नेक है, महान है। वो कहंदा मैं सब तो बुरा, मैनू छड़ के सारे ही भले ने। ये अतकथ नहीं मन लीए, कह दईए कबीर गल वधा के कर रहे हैं, कतई नहीं, कतई नहीं। ठीक कह रहे हैं, तो इसका मतलब है ये मन लीए कबीर सारियां तो भैड़ा है, कतई ये भी नहीं है। कबीर दूजियां नूं उपरों उपरों वेख रहे है, ते उपर उपरों ते हर बंदा शरीफ है, महान है। उपरों उपरों ते हर बंदा गुणवान है। मनुख औगुणां नूं छुपांदा है, बड़े पर्दे पांदा है। मनुख ने जो कुछ छुपाया होवेगा ठीक नहीं होवेगा, ये भी मैं अर्ज करते हैं। मनुख ने जो कुछ भी छुपाया होंदा है वो ठीक नहीं होंदा। मैनू एक आप बीती याद आई जोधपुर दी। मेरा क्लास फैलो सी, रेलवे विच ड्राइवर सी, इंजन चलांदा सी रेल दा। किधरे उन्होंने पता चलिया भी गुरुद्वारे च मस्कीन होरी आए ने, हफ्ता रहना है, मैनू मिलन आया। 20-22 साल बाद किधरे मुलाकात हुई, शक्ल सूरत उसकी भी बदल गई, साड़ी भी। खुल के उसने बीते समय दीयां गल्लां कीतियां। 2 दिनां च इतना खुल गया, तीजे दिन मैनू कहन लगा, गैनी जी मैं थानू एक राज की गल दसदा, अपने अज तक नहीं दसी। कहंदा ना मैं मां बाप नूं दसी, ना अपनी पत्नी नूं, ना अपने बच्चिआं नूं, थानू दसदा।
पर एक शर्त है, तुसी किस नूं दसोगे नहीं। मैं हाथ जोड़ के उसनूं आख्या, मित्रा मैनू ना दसी, क्यों? मेरा अनुभव है जिहड़ी राज वाली गल हुंदी चंगी नहीं हुंदी। मनुख गंदगी नूं छुपांदा है, गुणां नूं ते उपर लई फिरदे ने, हर बंदे लई फिरदे ने। जो कुछ छुपाया होवेगा अनर्थ छुपाया होवेगा। तो मैं कि तेरी शक्ल सूरत मेरे अगों बड़ी चंगी बनी हुई है, तू अपना राज मैनू ना दस, मैं नहीं सुनना चाहता। दूसरा, मैं कोई वायदा भी नहीं करना चाहता कि मैं किसी नूं नहीं दसांगा, मैनू ना दस। मैनू कहने लगा, हद हो गई, थोड़े ते मैं इतना भरोसा पिया करदा ते तुसी इतना वायदा भी नहीं कर सकते। मैं कहा, मित्र गल नूं गहराई नाल ले, राज तेरा है ना, ते तेरा राज है, तू अपने कोल नहीं रख सकदा, तेरा राज मैं अपने कोल किस तरह रखांगा? कुछ ते अकल तो कम ले, मैनू ना दस, मैं किसी दा राज सुनदा ही नहीं आंदा। मैं वायदा भी नहीं कीता, उन्हें दस दिता। ते दसन तो बाद कहन लगा, हुण मेरा हिरदा हौला हो गया। मैं कहा, मित्रा हुण मेरा हिरदा भारा हो गया, तू अपने अंदर दा बोझ कट के मेरे अंदर पा दिता है। राज एक पत्थर होंदा है, बोझ होंदा है। राज कोई चंगी गल नहीं होंदी। मनुख ने जो कुछ भी ठिका छुपाया होएगा ठीक नहीं होएगा। कबीर दूजियां नूं उपरों उपरों देखदे ने, अपने नूं गहरा देखदे ने। तो जद भी कोई गहरा देखेगा, बहुत गहराई चला जाए, अगर साधना की करदा है, पिछले जन्म भी दिखाई देणगे। कबीर नूं दिखाई देंदे ने, उसने जिक्र कीता है, किस वक्त मैं थोड़े सामने रखांगा। ऐसे घर हम बहुत बसा है, ये तो बहुत सारे में घर वसा चुके हैं। ऐसा पुरुष अपने आप नूं बड़ा गहरा वेखदा है। गहरा वेखदा है तो अपने विच औगण दिखाई देंदे ने। दूजियां नूं उपरों उपरों वेखदा है तो उपर उपर ते हर बंदे कोल गुण ने। आम संसारी पता किस तरह वेखदे ने, अपने नूं उपरों उपरों वेख लैंदे ने ते दूजे नूं बहुत गहराई नाल वेखदे ने, 7 पीढ़ियां तक बंड के रख देंदे ने। ये भी मैं अर्ज करदा, सिर्फ खलड़ी नहीं वेखदे, खलड़ी दे थल्ले ते हुण मांस है, मिंज है, दुर्गंध है, हड्डियां ने। परमात्मा ने भी दुर्गंध नूं छुपा के रखे, मनुख भी औगुणां नूं छुपांदा है। जिस ते पर्दा पाया होवेगा वो ठीक नहीं होवेगा, ठीक नहीं होवेगा। कबीर सब ते हम बुरे, वाकई ऐसा मन लईए नहीं। कबीर अपने आप नूं गहरा वेखदे ने, दूजियां नूं उपरों उपरों वेखदे ने, तो सारे ही चंगे ने। गुरु नानक भी एक दृष्टिकोण सानू देंदे ने, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, प्रणवत नानक तारे सोए। साडा कोई दावा नहीं असी चंगे हैं, साडा कोई कहना नहीं कोई बुरा है। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, प्रणवत नानक तारे सोए। खैर मुख्तसर में अर्ज करां, सारे ही हस पे, हासा कमजोरी ते आउंदा है। अष्टावक्र दे शरीर च बल सन बहुत सारे। जनक नहीं हसे क्योंकि संजीदा मिजाज पुरुष सन, दयालु सन। किसी दी कमजोरी ते हसना ये उन्हां दा सुभाव नहीं सी। ते पिता नूं ते तरस आया, तू जोत स्वरूप है, बड़ी प्रगट होई अष्टावक्र दे मूंह तो। जनक हुण हथ जोड़ के पुछदे ने, ऋषि जी ये सारे थोड़ा टेढ़ा शरीर वेख के हसे ने, तुसी क्यों हसे हो? मुस्कुराहट थानू भी आ गई है, तुसी की वेखे? अष्टावक्र कहंदे ने, राजन मेरे शरीर दे 8 बल ने देख के हस पे, ते मैं जद इन्हां दे अंदर झाती मारी, इन्हां दे मन दे 1000 बल ने, मुस्कुराहट आ गई, उनकी करा। मेरा तन टेढ़ा है, इन्हां दे मन टेढ़े ने। मेरे तन दे च बल ने, इन्हां दे मन दे च बल ने। ये सिर्फ तन वेखण वाले ने, मन वेखण वाले आउंदे ते मुनी होंदे, मनीष होंदे। ये तन वेखण वाले ने, चमड़ा वेखण वाले ने। राजन मैं ते समझिया सी मुनियां दी महफिल होवेगी, चमारां दी महफिल है। सिद्धा कह दिता, जनक नूं कह दिता, ये ते चमारां दी महफिल है। चमड़ा वेखदे ने, शरीर वेखदे ने। जिहड़ा ज्ञान उस महफिल दे अष्टावक्र ने
जनक ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। जनक ने अपना मस्तक कदमां ਤੇ रख ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ गुरु बनाया ਸੀ। जैसे श्री कृष्ण की भागवत गीता है ना, एक गीता अष्टावकर दी, ਉਹਨੂੰ महागीता कहते हैं। घट प्रचलित है, वो प्रचलित घट है। उत्थे अर्जन प्रश्न करता है ते कृष्ण उत्तर देंदे ने। इत्थे जनक प्रश्न करता है, अष्टावकर उत्तर देंदे ने। उत्थे सवालों का जवाब देने वाला महान है, कृष्ण महान है, पर सवाल मामूली ने। अर्जन कोई श्रोता बहुत वड्डा नहीं सी। इत्थे सवाल करने वाला महान है जनक, बड़ा सियाणा मनुख, बहुत सियाणा मनुख। सवाल बड़े बुलंद और उच्चे सवाल ते फिर उन्हों का जवाब दिता है। अष्टावकर ने जवाब दिता, उन्होंने अष्टावकर महागीता करके कहते हैं। मैं पढ़ के हैरान होया, इन्ने उच्चे उच्चे सवाल इस पुरुष ने कीते ने, जनक ने। इतने उच्चे सवाल अर्जन ने नहीं कीते कृष्ण ते। उस तो ही पता चलता है जनक दी महानता दा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, मन जीता सूरा है, सुंदर है गुणवान, जिहदे कोल रब्बी गुण ने ओ खूबसूरत है। जिहदे कोल दया है, सील है, समझन है, भाईचारा है, मिठास है, मिलवर्तन है, रस है, ज्ञान है, ये खूबसूरत है। मन जीता सूरा है, सुंदर है गुणवान, जब मन की थिरता भई, सार योग एहो जान। समाप्ति में करा, जब मन टिक जाए तो साहिब कहते सत्संग का फल मिल गया, नाम जपण का फल मिल गया। ये जिहड़े कहंदे ने की करिए, मन ते टिकदा ही नहीं, की बाणी पढ़ीए। इन्हां नूं कौन दसे? बाणी पढ़ना कर्म है, मन दा टिक जाना ते फल है, वो ते बाद विच होएगा, पहले किस तरह टिकेगा। ये जिहड़ा कहंदे ने ना, आम गुरुद्वारियां च कह दिंदे ने गुणी ज्ञानी भी, मन नूं टिका के बाणी पढ़ो, गलत कहंदे ने। इंज कहना चाहिए, बाणी पढ़ो ताकि मन टिके। असल गल ए, मन नूं टिका के नाम जपो। टिक गया मन, उसने जपना की, वो ते लीन है, वो ते समाधि लीन है। मन नूं टिका के नाम जपो नहीं, नाम जपो ताकि मन टिक जाए। मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, गलत है। कीर्तन करो ताकि मन एकाग्र हो। मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत। कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र हो। मन की एकाग्रता ते फल है। मन जीता सूरा है, सुंदर है गुणवान, जब मन की थिरता भई, सार योग एहो जान। मन एक होंदियां मन मिट जांदा है, ते मन दे मिटदियां परमात्मा प्रगट हो जाता है। चूंकि मन ही बाधा है, ते मन दे मिटदियां प्रभु प्रगट होंदा है। इस वास्ते कहा गया, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। सतसंग दे विच जिस मनुख दे अंदर जगियासा पैदा हो गई, उहदा मन जगियासू हो गया। जिहड़ा साधना करन लग पिया, वो साधु हो गया। जिहड़ा चल चल के पहुंच गया ते मन मिट गया, संत हो गया, परमात्मा हो गया। ते संत राम में भेद ना भाई, संत दे दर्शन राम दे दर्शन ने, राम दे दर्शन संत दे दर्शन। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। अद्धा मिनट होर मैं लवां। सारी दुनिया दे मनुखां दा इक्को ही भविष्य है कि संत होना। जितने चिर तक नहीं आउणगे भटकते ही रहणगे, और कोई भविष्य नहीं है। हर मनुख दा भविष्य है पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होना। इस जन्म में नहीं होएगा, अगले भटक भटक के होएगा, आज नहीं होएगा कल। हर मनुख का एक कोई भविष्य है, कुछ भी भविष्य नहीं है बाकी। बड़ी लंबी चौड़ी विचारधारा है गुरु ग्रंथ साहिब दे। संत होना, ब्रह्म ज्ञानी होना, इस जन्म में होवे, अगले च होवे, होर हजारां जन्मां बाद होवे, भविष्य इसदा ही है। जिन्ने चिर तक इस भविष्य की प्राप्ति नहीं है, ये भटकना बनी रहेगी, भटकना बनी रहेगी। सतगुरु रहमत करन, साडे मन दे अंदर जगियासा पैदा होवे। सिर्फ जगियासा ही नहीं, साधु बणीए, ब्रह्म ज्ञानी बणीए, गुरमुख बणीए, ताकि गुरु मान नाल कह दे, हुण मेरा अपना ही रूप है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। इतने विचारां प्रवान करनियां। टिकाओ नाल आपने सरवण कीता,
सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।